यादव और तेजस्वी यादव गले मिल लेते हैं तो एनडीए के लिए परेशानी बढ़ेगी ना। गला मिलेंगे कि गला एक दूसरा का राजनीति में दबाएंगे कौन जानता है। लोकसभा में तो राजनीति में गला दबा रहे थे पप्पू यादव जी का। तो पप्पू यादव जी विशाल काया के आदमी है तो कुछ नहीं बिगड़ा उनका। अब पप्पू यादव जी में अगर आत्मसम्मान है, जमीर है, लालू जी के घर गए थे और टिकट बेटिकट हो गए। मैंने केवल कि पप्पू यादव को नहीं टिकट लेने देंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। रुपौली में उपचुनाव हो रहा है। बीमा भारती चुनावी मैदान में है। नीतीश कुमार भी गए थे और बीमा भारती पर बरस गया और साफ शब्दों में कह रहे थे बोलना नहीं आता था, हमने सिखाया, मंत्री बनाया। अब बीमा भारती का कहना है कि निर्दलीय क्या नीतीश कुमार जिता दिए थे। बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता एमएलसी हैं। निर्दलीय आप लोग जिताए थे बीमा भारती को। अरे भाई, जनता दलियों के विधायक बनी तब न मंत्री बनी। नहीं वो उसके पहले इसके कितना बड़ा खुलासा उन्होंने किया कि कौन तो कोई इंटर का तो डिग्री ले आई थी। बताइए, पता चला कि गड़बड़ है, इनको पढ़ने नहीं आता है, टीचर दिया गया और एक साथ मंत्रियों का शपथ कराया गया कि किसी को पता नहीं चले कि बीमा भारती पढ़ल है कि नहीं पढ़ल है। वो धर्म धक्का में शपथ ले ली। लेकिन खैर वो अलग विषय है। अरे राजनीति का बीमा जिनको तो पढ़ने नहीं आता उनको भी आप लोग मंत्री बना देते हैं। अरे तो लोकतंत्र में तो सबको मौका मिलना है। पर तेजस्वी यादव पे तो सवाल खड़े करते नहीं, हैं। तेजस्वी यादव पर नहीं सवाल खड़ा करते हैं, राबड़ी देवी पर सवाल खड़ा होता था। तेजस्वी यादव तो 8वां 9वां है ये हैं। तो ये तो कुछ पढ़े लिखे हैं, ऐसा थोड़ा है कि नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा प्लेयर रहे हैं क्रिकेट में, वो अलग विषय है। लेकिन पढ़े लिखे नहीं कैसे हैं, ऐसा थोड़ा। हाँ, बीए एमए नहीं है, वो अलग विषय हो तो सकता बिना है। पढ़े लिखों को आपने मंत्री बना दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि समाज के वो अति पिछड़ा समुदाय की महिला थी, महिला भी थी और अति पिछड़ा समुदाय की थी। तो हम सम्मान देते हैं, हम अपमान करते हैं। आज कबूलनामा पेश करिए तेजस्वी यादव, वहाँ जाके रुपौली में कबूल करिए कि मैंने बीमा भारती को हमारे पिता ने टिकट दिया, हम प्रभावहीन व्यक्ति हैं जिसके चलते 27,220 वोट आया। आप यह कबूल करिए जाके आज कबूलनामा में कि हमारे माँ पिता के शासनकाल लालूवाद विचारधारा पर हम वोट मांगने आए हैं। अति पिछड़ा का अपमान करना हमारा राजनीति का डीएनए है। तो इसीलिए चूंकि अति पिछड़ा का इलाका है, गरीब गुरबा का इलाका है, वहाँ पर न रोड बनने दिए हम, न बिजली पहुँचाए, और अमन चैन तो खैर दूरे का चीज़ था। वहाँ केवल मातम का बैंड बजता था, खुशी का बैंड नहीं बजता था। तेजस्वी यादव फिर कल देर शाम पटना से निकले हैं, रुपौली पहुंचे हैं, बीमा भारती के लिए चुनावी प्रचार करेंगे, लोगों से वोट अरे भाई, मांगेंगे। शाम में क्यों निकल गए आप? आपको बचना चाहिए ना। आप रोज आपराधिक घटना का ब्यौरा दे रहे हैं कि एकदम बिहार में जंगल राज आ गया, शाम में निकल गए, वो भी 5 घंटा का रास्ता है। रात 2 आप बजे फिर पहुंचे। पूर्णिया चल गए, जहाँ पूर्णिया में आप 27,220 वोट आया था। हाँ, आप पप्पू यादव जी से मिलने गए होंगे तो चोरी छिपे काहे मिलते हैं? खुल के मिलिए। चोरी छिपे मिलना क्या है? अगर मिले हैं तब आशीर्वाद लीजिए जाके आप किन से? पप्पू यादव जी से। तेजस्वी यादव। लेना चाहिए भाई कि हम 3 दिन रहे थे, हमको वोटे नहीं आया, तो आप हमको मदद कर दीजिए तो कुछ सम्मानजनक वोट आ जाए। और अगर पप्पू यादव जी आप में राजनीतिक जमीर है, एक तरफा प्यार राजनीति में आपने दिखाया, तो ये गुनाह है। तब तो लोग यही कहेगा कि आप ढकोसला करते थे राजनीति में, और राजनीतिक जमीर आपने बेच लिया, राजनीतिक आत्मसम्मान आपने बेच लिया। नहीं तो आखिर अति पिछड़ा समुदाय की इस महिला के राजनीतिक अपमान के समय आप लालू जी के परिवार की बात नहीं मानते थे, और आज अगर आपका प्रेम उमड़ेगा तो सवाल के घेरे में तो आप आइएगा। नहीं, बीमा भारती के लिए पप्पू यादव ने अपील कर दिया कि दीजिए वोट। तो भाई दीजिए, तो एक तरफे ना हुआ। तो तेजस्वी यादव के साथ मंचवे पर खड़ा हो जाइए, साथे लजा कह रहे हैं। परेशानी तो आप लोगों के लिए बढ़ेगी। हम लोग का परेशानी कौन चीज होगा? हम लोग 177 सीट पर आ गए हैं, 177। और उसके बाद कितना सीट पर ये लोग हैं? कोई उपाय नहीं है। कबूलनामा ये भी कबूल करिएगा कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ बनाए हैं, 10 रुपये हम पढ़ा रहे हैं। आपका चरवाहा विद्यालय वहाँ पूर्णिया में था, तो 4.5 रुपया महीना में पढ़ाता था। तो चरवाहा विद्यालय का उपलब्धि बताइएगा लोगों को भाई।
पप्पू यादव और तेजस्वी यादव गले मिल लेते हैं तो एनडीए के लिए परेशानी बढ़ेगी ना। अब गला मिलेंगे कि गला एक दूसरा का राजनीति में दबाएंगे, कौन जानता है। लोकसभा में तो राजनीति में गला दबा रहे थे पप्पू यादव जी का। तो पप्पू यादव जी विशाल काया के आदमी हैं, तो कुछ नहीं बिगड़ा उनका। नहीं तो 3 दिन रह करके वहाँ क्या कर रहे थे? पप्पू यादव जी का ना ऑपरेशन कर रहे थे राजनीति में। अब पप्पू यादव जी में अगर आत्मसम्मान है, जमीर है, तो निश्चित रूप से उनको तेजस्वी यादव के उम्मीदवार के बारे में बताना चाहिए कि तेजस्वी यादव ने आपका राजनीतिक अपमान किया था कि सम्मान किया था। लालू जी के घर गए थे, टिकट बेटिकट हो गए। मैंने केवल कि पप्पू यादव को नहीं टिकट लेने देंगे, इसके लिए राजनीति का तमाम पापड़ बेला गया। नहीं, अब तो तमाम लोग हैं, कांग्रेस के हों या फिर आरजेडी के, कहीं ना कहीं दबे जवान में ही कह रहे हैं कि हम लोगों के 10 सांसद हैं, यानी पप्पू यादव को भी काउंट कर रहे हैं। अब भाई एक तरफा प्यार में कोई दिक्कत है? ये तो अपने आत्मसमर्पण जब कर रहे हैं तब दिक्कत कहाँ है? जब राजनीति में साक्षात दंडवते हो गए, हुजूर माए बाप तेजस्वी यादव आप ही हमारे नेता हैं, हम आपके उम्मीदवार का तक होगा नहीं। अगर समर्थन कर रहे हैं तो हुजूर माए बाप न कर दिए। हुजूर माए बाप, उम्र में आप छोटे जरूर हैं लेकिन हम आपके सामने दंडवत हैं, तो दंडवत होइए। जनता तो सवाल पूछेगी। पप्पू यादव और तेजस्वी यादव एक साथ हो जाएंगे तो विधानसभा में एनडीए के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? विधानसभा में कहा, बस विधानसभा में कहा। अरे ये तो संयोग से वो भी बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत भारी 8.5 लाख वोट से जीत गए, सो नहीं। आई तो अब तो स्पष्ट हो जाएगा ना भाई। रुपौली के उपचुनाव में अगर माननीय पप्पू यादव राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार का समर्थन करते हैं, इसका सीधा अर्थ होगा कि लालू जी के परिवार के राजनीतिक ध्वंस के सामने पप्पू यादव जी ने आत्मसमर्पण कर दिया। पप्पू यादव जी की राजनीतिक जमीर खत्म हो गई। चलिए, तेजस्वी यादव कल देर शाम पटना से रवाना हुए, पर महंगाई को लेकर, सब्जी का रेट बढ़ गया, इसको लेकर सवाल खड़े कर दिए। अच्छा, पटना से पूर्णिया के इलाका में बीहट से लेकर सब बहुत जगह सब्जी का दुकान है, कहीं गए हैं सब्जी की दुकान पर? और लालू जी को 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धुर जमीन है, तो उसमें तो लालू खटाल है और सब्जियाँ पैदा होता है, तो सब्जियाँ किसी को दिए हैं, वो बेचिए न लेते हैं पैदा करके ये लोग। तो इनको क्या मालूम मान जाने प्रसव का पीड़ा। जो इतना बड़ा 386 करोड़ का केवल पटना में मालिक हो, उसको महंगाई डसेगा। ये लोग कितना को डस लिए जमीन लिखवा करके, ऐसा डसे कि बाप बाप कर गया, सब निधुरिया हो गया लोग। और लोग अभी भी कहते हैं कि गरीबों का मसीहा है लालू यादव। गरीब है लालू जी, गरीब है तो 43 बीघा जमीन है पटना में, कोई पिछड़ा को जरा बतावे तो नाम सूची जारी करे, कोई पिछड़ा समुदाय का आदमी जिसको 43 बीघा पटना में जमीन हो। मैं दावे के साथ कहता हूँ किसी को नहीं है लालू यादव। अगर गरीबों के मसीहा है तो हर गरीब को पटना में 43 बीघा जमीन होना चाहिए। 23 बीघा मुजफ्फरपुर में, बताइए, 35 जमीन इनका था। चपरासी क्वार्टर से जमीन में आया, कहाँ से जमीन आया? ये पूरा अंधेर गर्दी मचा के गर्दा उड़ा दिए। और जाइएगा तो कुछ दीजिएगा, क्या भाषणों देवे के लगेगा? ऐसे थोड़े है कि हल्का फल्का में नहीं चाहूँ, कहीं भी मुस्कुराने का भी फीस है। चलिए, हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार थे, तमाम सवालों के जवाब दिए। फिलहाल के इतना ही, बने रहे लाइव। धन्यवाद।